Hello all, this is Dr. Shweta. Today's topic is rectification of errors. This is the part 3 of this content. Part 1 and part 2 we have already discussed in our previous videos. Link of these two parts is given in the description, so you can check there. In this video, we will discuss about steps to locate errors, rectification of errors before closing the accounts, one-sided errors with examples, and two-sided errors with examples. Okay, so here we start. Steps to locate errors. When the trial balance does not agree, जब आपका ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करता है, उसका टोटल मिसमैच होता है, द अकाउंटेंट मस्ट इमीडिएटली ट्राई टू स्पॉट एरर्स एंड करेक्ट दैम. तब अकाउंटेंट को इमीडिएटली उन जहाँ कहीं भी एरर्स हुई है उनको आइडेंटिफाई करना होता है, स्पॉट आउट करना होता है और उनको करेक्ट करना होता है. These steps can be suggested for speedy location of errors. ये जो स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ वो स्टेप्स किसी भी एरर को लोकेट करने में या डिटेक्ट करने में आपको हेल्प कर सकती है. ओके, तो फर्स्ट इज टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस. आप सबसे पहले ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड का टोटल कर लीजिए, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का. इफ वन अमाउंट हैज़ बीन शोन फॉर अ ग्रुप ऑफ अकाउंट्स, अगर कोई एक अमाउंट किसी अकाउंट के ग्रुप को शो करती है, फॉर एग्जाम्पल इन एनी प्लेस ऑफ ऑल कस्टमर्स इंडिविजुअली ओनली वन अमाउंट अगेंस्ट सन्ड्री डेटर्स इज शोन. एग्जाम्पल के लिए अगर 4-5 कस्टमर्स की अमाउंट है, उसके टोटल अमाउंट को आप एक ग्रुप में यानी डेटर्स के ग्रुप में अगर आप शो कर रहे हैं, तो आप ऐसी अमाउंट के टोटल को रीचेक कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपने 4-5 कस्टमर्स के अमाउंट को टोटल करके डेटर्स में लिखा है, लेकिन उसमें एक कस्टमर की टोटल को आप लिखना भूल गए हों. तो इस टोटल को आप रीचेक करिए जहाँ से आपको वो एरर डिटेक्ट हो सकती है. ओके, नेक्स्ट इज see that the balances of all accounts including the cash and bank balance have been written in the trial balance. आपने जितने भी बैलेंसेस अकाउंट के ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र किए हैं, आप उनको एक बार चेक कर लीजिए, इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक बैलेंस. कैश और बैंक बैलेंस को यहाँ पर इसलिए हाईलाइट किया गया है क्योंकि मान लीजिए किसी बिजनेस में अगर 3 कॉलम कैश बुक बनी हुई है, उसमें 2 बैलेंसेज होते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए, कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस. तो हो सकता है कैश का बैलेंस ट्रांसफ़र हो गया है, बैंक का बैलेंस ट्रांसफ़र नहीं हो पाया, या बैंक का बैलेंस ट्रांसफ़र हो गया है, कैश का बैलेंस ट्रांसफ़र नहीं हो पाया, तो वो एरर वहाँ पर डिटेक्ट हो सकती है. नेक्स्ट इज सी दैट देयर इज़ नो मिस्टेक इन द बैलेंसिंग ऑफ द वेरियस अकाउंट्स. आपने जितने भी अकाउंट लेज़र में बनाए हैं, वो सारे अकाउंट का बैलेंस आपने ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र तो कर दिया है, लेकिन हो सकता है उन किसी भी अकाउंट में से एक अकाउंट का टोटल आपसे गलत लग गया. अगर वो टोटल आपसे गलत लगा है तो उस अकाउंट का बैलेंस भी गलत आएगा और वही गलत बैलेंस ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र हो जाएगा. ठीक है, तो वहाँ पर ट्रायल बैलेंस का टोटल मिसमैच हो सकता है. इस एरर को इस तरह से आप डिटेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज फाइंड आउट द एग्जैक्ट बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस. लुक फॉर सच अकाउंट्स एज शो द सेम अमाउंट. सेम अमाउंट वाले अगर 1-2 अकाउंट्स हैं आपके पास, 1-2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट्स हैं, तो आप उनको चेक कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है सेम अमाउंट के जो अकाउंट्स होते हैं उनमें से एक अमाउंट आपने ट्रांसफ़र कर दिया, दूसरा अमाउंट ट्रांसफ़र होने से रह गया. हो सकता है क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमने ट्रांसफ़र कर दिया है, बट क्योंकि सेम अमाउंट था इसलिए एक ट्रांसफ़र होने से मिस हो गया, आप नहीं कर पाए, तो वहाँ पर ट्रायल बैलेंस का टोटल मिसमैच होगा और आपकी एरर डिटेक्ट हो जाएगी. तो आप उसको चेक कर लीजिए. नेक्स्ट इज recheck the total of the subsidiary books, especially if the mistake is of rupees 1, 10, 100, 1000 and so on. जो इस तरह की अमाउंट की जो टोटल्स हैं सब्सिडरी बुक्स में, 1 रुपया है, 10 रुपये है, 100 रुपये है, 1000 रुपये है, और इस तरह से अगर कोई आगे भी अमाउंट है तो आप उसको एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के अमाउंट्स में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि आपका 1 ज़ीरो या तो कम लग जाता है या 1 ज़ीरो ज़्यादा लग जाता है, तो वो जो टोटल है ट्रायल बैलेंस का वो मिसमैच हो जाता है. आप इस एरर को इस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज पोस्टिंग ऑफ ऑल द अमाउंट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंस और हाफ द डिफरेंस शुड बी चेक्ड. आपका जो ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस है, आप उस सेम डिफरेंस के अमाउंट को चेक कर सकते हैं कि ऐसी कोई अमाउंट सेम डिफरेंस वाली या उससे हाफ डिफरेंस वाली अमाउंट ऐसी तो नहीं है जो ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र होने से रह गई है. अगर ऐसी कोई अमाउंट आपको मिल जाती है तो आप उसको डिटेक्ट करके ट्रायल बैलेंस की टोटल को मैच कर सकते हैं. नेक्स्ट है इफ़ द डिफरेंस इज स्टिल नॉट ट्रेस्ड. अगर अभी तक भी आपको डिफरेंस ट्रेस नहीं हो रहा है, ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं हो रहा है, आपने सब कुछ चेक कर लिया है
ऑल द अकाउंट्स विल हैव टू बी चेक, फिर आपको सारे अकाउंट एक बार फिर से चेक करने पड़ेंगे। और उसके बाद अगर आपको कहीं गलती मिल जाती है तो उस गलती को हम कैसे ठीक करेंगे वो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देख लेते हैं। तो करेक्टिंग द एरर्स, वी कैन करेक्ट द एरर्स as we know that there are two types of errors, so we will rectify them according to their nature and these methods। हमें पता है कि दो तरह की एरर्स होती है, तो उनको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। दो तरह के मेथड्स हैं हमारे पास, बिफोर क्लोजिंग द अकाउंट्स एंड आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स। अकाउंट्स को क्लोज करने से पहले हम एरर्स को डिटेक्ट करके रेक्टिफाई कर सकते हैं, और अकाउंट्स को क्लोज करने के बाद हम एरर्स को डिटेक्ट करके रेक्टिफाई कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट इज वन साइडेड एरर्स। Errors which are related with the one side of any account are called one-sided errors। किसी भी अकाउंट के एक साइड से रिलेटेड जो एरर्स होती है उनको हम one-sided errors बोलते हैं। Due to these types of errors, the total of trial balance does not match। इस तरह की एरर्स के कारण, one-sided errors के कारण ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं करता है। So we rectify these errors by posting in debit or credit side of ledger instead of doing entry in journal। तो इस तरह की एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए हम जर्नल में एंट्री करने की बजाय लेज़र के जिस साइड में गलती हुई है, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में, वही हम उसके अकॉर्डिंग उसको रेक्टिफाई कर लेते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, द टोटल ऑफ द परचेज बुक हैज़ बीन अंडरकास्टेड बाय ₹1000। आपके पास जो आपकी जो परचेज बुक है उसका टोटल 1000 रुपये से कम लग गया है। ठीक है, परचेज बुक का टोटल 1000 रुपये से कम लग गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है परचेज बुक का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, और उस डेबिट बैलेंस को हम फिर से 1000 रुपये से बढ़ा देंगे। ठीक है, जो 1000 रुपये की टोटल हमने कम लगाई है वहाँ पर, वहाँ उसी परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में हम 1000 रुपये फिर से लिख देंगे, तो परचेज अकाउंट का जो ये एरर हुआ है वो रेक्टिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिख देते हैं टू अंडरकास्टिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ परचेजेस अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ, जो भी आपका मंथ है वो मंथ आप यहाँ पर लिखिए, और अमाउंट के कॉलम में 1000 अमाउंट आ जाएगा, और आपकी जो एरर है वो यहीं पर रेक्टिफाई हो गई। समझ में आया आपको? परचेज बुक का टोटल 1000 रुपये से कम लग गया था, हमने परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि परचेज का बैलेंस डेबिट होता है, हमने उसके डेबिट साइड में वो 1000 का अमाउंट फिर से लिख दिया, तो आपका जो एरर है वो वहाँ पर रेक्टिफाई हो गया। ओके, इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ पेमेंट ऑफ ₹7500 for salary to the manager has been posted twice to the salaries account। आपके मैनेजर को आपने 7500 रुपये की सैलरी दी है, वो सैलरीज अकाउंट में 2 बार पोस्ट हो गई है। राइट, एक बार पोस्ट करनी थी आपको, वो सही है, लेकिन आपने उसको 2 बार पोस्ट कर दिया है। सैलरीज अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस होता है, आपने एक बार डेबिट किया वो सही है, लेकिन आपने जो दूसरी बार डेबिट कर दिया है तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे, उसको हम सैलरीज अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख के उसको वहाँ पर कवर अप कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, सैलरीज अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रेक्टिफिकेशन ऑफ रॉन्ग डेबिट गिवन ट्वाइस पोस्टिंग ऑफ सैलरी टू मैनेजर एंड 7500 हमने अमाउंट क्रेडिट साइड में लिख दिया। तो जो डेबिट साइड में हमने गलती से 2 बार लिख दिया था वो वहाँ पर क्रेडिट साइड में एक बार लिख देने से कवर अप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, a sum of ₹500 written off as depreciation on furniture has not been debited to depreciation account। फर्नीचर पे 500 रुपये का डेप्रिसिएशन आपने डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट नहीं किया। ओके, क्योंकि डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस डेबिट होता है, ये एक एक्सपेंस है और आपने वो नहीं किया, तो ये किस तरह की एरर हो गई आपकी, एरर ऑफ ओमिशन, जो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब होता है किसी भी एंट्री को करने से भूल जाना। ठीक है, तो यहाँ पर एरर ऑफ ओमिशन हो गया है, आपने डेप्रिसिएशन की अमाउंट को डेबिट साइड में नहीं लिखा, तो अब हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में उस अमाउंट को लिख देंगे, तो आपकी जो वो एरर है वो वहाँ पर रेक्टिफाई हो जाएगी। किस तरह से लिखेंगे हम देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका है, उसके डेबिट साइड में आपने लिखा, क्योंकि ये एरर ऑफ ओमिशन है तो आप लिखेंगे टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग टू डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन फर्नीचर, एंड अमाउंट वाले कॉलम में 500 आ जाएगा। क्योंकि ये आपने क्यों किया, क्योंकि ये आपका करने से रह गया था, तो जो करने से आप भूल गए थे उसको आपने अब कर दिया है। ठीक है, तो वो एरर आपकी यहाँ पर रेक्टिफाई हो गई। ठीक है, आया आपको समझ में? ओके, नेक्स्ट,
those errors which affects two accounts at the same time are called two-sided errors. ऐसी errors जो एक account के दोनों साइड को सेम टाइम पे इफेक्ट करती है वो टू-साइडेड एरर्स कहलाती है. These errors does not affect the total of trial balance. ये इस टाइप की एरर्स ट्रायल बैलेंस के टोटल को मिसमैच नहीं करती, इफेक्ट नहीं करती. ठीक है. टू रेक्टिफाई दीज टाइप ऑफ एरर्स, इस तरह की एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए जर्नल एंट्री इज मेड फॉर रेक्टिफिकेशन. रेक्टिफिकेशन करने के लिए जर्नल एंट्री की जाती है एज वेल एज टू सीज द इफेक्ट ऑफ रॉन्ग ट्रांजेक्शन. आपका जो रॉन्ग ट्रांजेक्शन हो गया है उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए और उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हम जर्नल एंट्री करते हैं. और ये जर्नल एंट्री 3 स्टेप्स में की जाती है. वो तीनों स्टेप्स मैं आपको बताती हूँ. 3 स्टेप मेथड. सबसे पहले करेक्ट एंट्री. जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सबसे पहले आप उसकी करेक्ट एंट्री करिए. उसके बाद रॉन्ग एंट्री, जो रॉन्ग एंट्री आपने कर दी है गलती से, आप वो करिए, वो बताइए वहाँ पर कि ये रॉन्ग एंट्री है. एंड देन रेक्टिफाइंग एंट्री. उसके बाद हम उसकी रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे जिससे वो एरर रेक्टिफाई हो जाएगी. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्ट एंट्री जो होनी चाहिए थी, रॉन्ग एंट्री जो गलती से हो गई है, एंड रेक्टिफाइंग एंट्री सुधार के लिए जो एंट्री हम करेंगे वो रेक्टिफाइंग एंट्री जिससे आपकी एरर रेक्टिफाई हो जाएगी. ओके. सो एग्जांपल में हम देखते हैं. एग्जांपल 5000 पेड एज रेंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट. आपने 5000 रुपये रेंट के पे किए हैं जिसको आपने लैंडलॉर्ड के अकाउंट में डेबिट कर दिया. डेबिट किस में होना चाहिए था? रेंट अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था क्योंकि आपने रेंट के लिए 5000 पे किए हैं. ठीक है. तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी 5000 पेड एज रेंट. ओके. तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी रेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट. रेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी. ओके. रॉन्ग एंट्री. रॉन्ग एंट्री क्या हुई है? डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट. लैंडलॉर्ड के अकाउंट में हमने उसको डेबिट कर दिया है. राइट. तो रॉन्ग एंट्री हमने क्या की थी? लैंडलॉर्ड्स अकाउंट DR टू कैश अकाउंट. हमने क्या किया? लैंडलॉर्ड के अकाउंट को डेबिट कर दिया और जबकि हमको करना चाहिए था रेंट अकाउंट को डेबिट. ओके. तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाएगी? रेंट अकाउंट DR टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट. रेंट अकाउंट जो डेबिट होना चाहिए था नहीं हुआ, उसको हम डेबिट कर देंगे. एंड लैंडलॉर्ड अकाउंट जो डेबिट नहीं होना चाहिए था, जिसको हमने डेबिट कर दिया है, उसको हम क्रेडिट कर देंगे 5000 की अमाउंट से. तो ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी जिससे हमारी जो एरर हुई थी वो रेक्टिफाई हो गई है. ओके. क्लियर है? एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका. ₹2000 paid in cash for the purchase of typewriter was charged to office expenses account. क्या समझ में आ रहा है इसमें? हमने एक टाइपराइटर परचेज किया, कैश परचेज किया और उसके लिए हमने 2000 रुपये पे किए, बट उनको हमने ऑफिस एक्सपेंसेस में चार्ज कर दिया. राइट. हमने क्या खरीदा है? टाइपराइटर खरीदा है, 2000 रुपये उसके बदले में हमने पे किए हैं, लेकिन उनको हमने ऑफिस एक्सपेंसेस में लिख दिया है. ठीक है. तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? टाइपराइटर खरीदा इन कैश. ओके. तो टाइपराइटर अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, इट शुड बी द करेक्ट एंट्री. बट जो रॉन्ग एंट्री हमने कर दी है, वो रॉन्ग एंट्री हमने क्या की है? हमने उसको ऑफिस एक्सपेंसेस में चार्ज कर दिया है. हमने क्या किया है? ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमने ये कर दिया है. ठीक है. तो अब इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? टाइपराइटर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, तो हम टाइपराइटर अकाउंट को डेबिट कर देंगे. एंड ऑफिस एक्सपेंसेस जो गलती से डेबिट हो गए हैं, नहीं होने चाहिए थे, उनको हम क्रेडिट कर देंगे 2000 की अमाउंट से. तो ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री हुई. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. पेड ₹5000 फॉर द परचेज ऑफ फर्नीचर रॉन्गली चार्ज टू परचेज अकाउंट. आपने यहाँ पर क्या किया है? फर्नीचर परचेज किया है, लेकिन इसकी एंट्री आपने कर दी है परचेज अकाउंट में, जो होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट में. ठीक है. इसकी जो करेक्ट एंट्री है वो होनी चाहिए थी, आपने फर्नीचर परचेज किया तो उसकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश अकाउंट. ठीक है. लेकिन जो रॉन्ग एंट्री हुई है वो क्या हुई है? चार्ज टू परचेज अकाउंट. आपने क्या किया? परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट कर दिया. आपने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट. ये एंट्री आपने गलती से कर दी, जबकि इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश अकाउंट. ठीक है.
अब रेक्टिफाइंग एंट्री में हम क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट जो डेबिट होना चाहिए था उसको हम डेबिट कर देंगे, और जो परचेज अकाउंट गलती से डेबिट हो गया है उसको हम क्रेडिट कर देंगे 5000 रुपीज़ से। तो ये जो आपकी एरर हो गई है वो वहाँ पर कवर अप हो गई, वो रेक्टिफाई हो गई। इस तरह से हम टू साइडेड एरर्स को रेक्टिफाई करते हैं जर्नल एंट्रीज के थ्रू, एंड वन साइडेड एरर्स को हम रेक्टिफाई करते हैं लेज़र में जाके, जिस साइड में गलती हुई है वहाँ पर जाके उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो ये जो आज हमने देखा इस वीडियो में वो था बिफोर क्लोजिंग द अकाउंट्स, मतलब अकाउंट्स को क्लोज करने के पहले हम एरर्स को कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स वाला जो पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच, and please like and subscribe the channel. If you want any other video on any other topic of commerce, you can write in the comment box below. Thank you.